नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू HR करंट कॉर्नर। आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के उस महत्वपूर्ण आदेश की, जिसमें कोर्ट ने हरियाणा सरकार से ये कहा है कि गेस्ट टीचर्स को रेगुलर करने पर विचार किया जाए। साथ ही इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर मदन सिंह जजमेंट क्या है और इसका गेस्ट टीचर्स पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि ये अपडेट हज़ारों गेस्ट टीचर्स के भविष्य से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने गेस्ट टीचर्स के मामले में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर पास किया है। इस मामले में पहले सिंगल बेंच ने गेस्ट टीचर्स के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने उस फैसले के खिलाफ जाकर अपील दायर की थी। अब डिवीज़न बेंच ने उस अपील का निपटारा करते हुए ये कहा है कि यदि कोई गेस्ट टीचर सुप्रीम कोर्ट के मदन सिंह जजमेंट और हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की 3 साल की पॉलिसी के दायरे में अगर आता है तो सरकार उसको 2 महीने के भीतर रेगुलर करने पर विचार करे। यानी कोर्ट ने सीधे रेगुलर करने का ऑर्डर नहीं दिया है, बल्कि सरकार को जो पात्र कर्मचारी हैं उनके मामलों पर तय समय सीमा में फैसला लेने के लिए कहा है। अब इस मामले की अगली जो सुनवाई है वो 9 सितंबर को होगी। सरकार ने कोर्ट में क्या कहा है? सरकार की ओर से ये दलील दी गई है कि सिंगल बेंच ने फैसला सुनाने से पहले सरकार का पक्ष पूरी तरह से नहीं सुना। सरकार ने यह भी बताया है कि साल 2019 में एक एक्ट बनाकर गेस्ट टीचर्स को 58 साल की उम्र तक सेवा सुरक्षा दी जा चुकी है। यानी सरकार का ये कहना है कि गेस्ट टीचर्स पहले से सुरक्षित हैं, लेकिन रेगुलराइजेशन एक अलग सब्जेक्ट है। अब कोर्ट ने सरकार से कहा है कि पात्र जो मामले हैं उनमें कानून और नीति के अनुसार, पॉलिसी के अनुसार निर्णय लिया जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि मदन सिंह जजमेंट क्या था। इसको आसान भाषा में समझते हैं। मदन सिंह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है दोस्तों। इस फैसले में कोर्ट ने ये कहा था, यदि कोई कर्मचारी लंबे समय से किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसकी जो नियुक्ति है वो पूरी तरह से लीगल है और रेगुलर नहीं है, तो वो सरकार की तय रेगुलराइजेशन पॉलिसी की शर्तें पूरी करता है, तो सरकार उसको रेगुलर करने पर विचार कर सकती है। यही कारण है कि हाईकोर्ट ने भी सरकार से कहा है कि यदि गेस्ट टीचर इस जजमेंट और पॉलिसी के दायरे में अगर आते हैं तो उनके मामले पर विचार किया जाए। अब बात करते हैं 3 साल की पॉलिसी की। हरियाणा सरकार ने समय समय पे ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिनमें लंबे टाइम से कार्यरत कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन पर विचार करने का प्रावधान रखा गया था। कोर्ट ने ये कहा है, यदि कोई गेस्ट टीचर इस पॉलिसी की सभी शर्तें पूरी करता है तो सरकार उसके मामले पर 2 महीने के अंदर अंदर फैसला करे। अब सवाल यह है कि इस ऑर्डर का ग्राउंड रियलिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार को गेस्ट टीचर्स के मामलों की जांच करनी पड़ेगी। जो मदन सिंह जजमेंट और पॉलिसी की कंडीशन को पूरा करते हैं उनको रेगुलर करने पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने अंतिम रेगुलराइजेशन का ऑर्डर नहीं दिया है। 9 सितंबर की जो अगली सुनवाई होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आने वाले समय में सरकार का और कोर्ट की अगली सुनवाई दोनों बेहद अहम रहने वाली हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की बड़ी अपडेट। अगर आप गेस्ट टीचर हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस मामले से जुड़ा हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और HR करंट कॉर्नर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।